इंडिया में लेफ्ट फ्रंट का अंत हो चुका है और 70 साल से जो लेफ्ट फ्रंट इंडिया की राजनीति में एक्टिव था, उस लाल सलाम का आखिरी सलाम हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं डिटेल में। मेरा नाम है मनिंदर, आप देख रहे हैं रिव्यूड बाय मनिंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी 70 साल की उस हिस्ट्री की। अगर हम बात करें लेफ्ट फ्रंट की, कम्युनिस्ट फ्रंट की, तो 1957 में सबसे पहली बार इंडिया में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी। उस टाइम देश को आजाद हुए सिर्फ और सिर्फ 10 साल का समय हुआ था। कांग्रेस हर जगह पे डोमिनेंट थी, बट उसके बाद भी केरल वाज द फर्स्ट स्टेट यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। और वो कैसे बनी, उसका एक ही चीज था, लेफ्ट फ्रंट ने लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत सहूलत और साथ ही साथ में किसानों को उनकी डेवलपमेंट करने का वादा किया। तो जो कम्युनल रिफॉर्म्स थे, उसी के आधार पे केरल में सबसे पहली लेफ्ट गवर्नमेंट बनी। तो आज ऐसा क्या हो गया कि 70 साल से पॉलिटिकली एक्टिव लेफ्ट फ्रंट इंडिया में बिल्कुल ही खत्म होने पे आ गया। हम बात करने लगे हैं जी लेफ्ट फ्रंट के लॉन्ग रन की। और अगर हम उस लॉन्ग रन की बात करें तो वो लॉन्ग रन थी जी 1977 से लेके 2021 तक के, ऑलमोस्ट 44 इयर्स ऑफ दैट लॉन्ग रन। तो उस लॉन्ग रन में क्या कुछ हुआ था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1977 में वेस्ट बंगाल में भी लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट आ गई थी। केरल की पॉलिटिक्स में लेफ्ट फ्रंट पहले से ही एक्टिव था। और इस बीच में 1977 में जब लेफ्ट फ्रंट वेस्ट बंगाल में आया तो उन्होंने लगातार 34 साल 2011 तक लेफ्ट फ्रंट ने वेस्ट बंगाल की सत्ता पे राज किया। इसी बीच में, इसी टाइम पीरियड में त्रिपुरा में भी लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट आ गई थी। और केरल में हर 5 साल के बाद लेफ्ट फ्रंट और यूडीएफ में चेंज होता रहता था। तो लेफ्ट फ्रंट वहां पे पूरा एक्टिव था, कभी सत्ता में तो कभी ऑपोजिशन में, बट लेफ्ट फ्रंट वहां पे पूरा का पूरा एक्टिव रहा। 2004 की अगर हम बात करें, 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट बनी थी, पहली बार जो गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम यूपीए अलायंस की, तो उसमें ये कम्युनिस्ट फ्रंट लेफ्ट फ्रंट किंग मेकर था। 2004 में लेफ्ट फ्रंट के पास 61 एमपी थे जी, ये लोग किंग मेकर थे। और यूएस के साथ जो न्यूक्लियर डील होने वाली थी, उस न्यूक्लियर डील को इसी लेफ्ट फ्रंट ने होने से रोका था। इन्होंने बोला था कि अगर आपने न्यूक्लियर डील साइन की यूएस के साथ तो हम लोग यूपीए अलायंस से बाहर हो जाएंगे। और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट है वो उस समय गिर जाती अगर ये लेफ्ट फ्रंट वहां पे नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ जी, 2011 में जब वाइप आउट हुआ लेफ्ट फ्रंट का वेस्ट बंगाल से, तो केरल में वो एक्टिव थे। बट 2021 इलेक्शन जब आए तो 2021 इलेक्शन में केरल में लगातार दूसरी बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी। और ऐसा केरल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि किसी भी पार्टी ने लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाई हो जब से लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया था। तो उस समय लगा था कि ये लेफ्ट फ्रंट का कमबैक है, बट 2026 में ऐसा नहीं हुआ। लेफ्ट फ्रंट वाइप आउट हो गया। जो लेफ्ट फ्रंट कभी 100 सीट पे था, वो 40 से भी कम सीट पे सिमट गया केरल में आकर। लेफ्ट फ्रंट के केरल में बाहर होने के 4 मेन रीजंस रहे हैं जी। सबसे पहला अगर हम रीजन की बात करें तो वो रीजन है जी जनता के साथ डिस्कनेक्ट होना। सीएम पिनराई विजयन, उन पे जो एलिगेशंस लगे कि सीएम जो विजयन है वो लोगों के साथ बहुत एरोगेंटली बिहेव करने लग गए थे, तो उस चीज ने पार्टी को लोगों से डिस्कनेक्ट कर दिया। सेकंड रीजन जो रहा जी, वो सेकंड रीजन रहा कि पार्टी में रेबल हो गया था। पार्टी में जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी, तो उसके चलते जो पार्टी के लोग थे उनमें आपस में ही फूट पड़नी स्टार्ट हो गई थी केरल के अंदर। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा जी, लेफ्ट फ्रंट जो कम्युनिटी की बात करता था, लेफ्ट फ्रंट जो बदलाव लेके आने की बात करता था 1957 से लेकर, तो वो जब अब डिजिटल एज आ गई है, अब जो है डिमांड्स बदल गई हैं, तो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाया। और लेफ्ट फ्रंट के पास बिल्कुल कोई नई एज के लिए कोई न्यू एज एजेंडा लेफ्ट फ्रंट के पास नहीं है। तो उस चीज ने लेफ्ट फ्रंट का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। और सबसे चौथा कारण रहा है कि जी लेफ्ट फ्रंट का केरल के साथ साथ वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में स्ट्रांग होना, नेशनल लेवल पे स्ट्रांग रहना काफी मायने रखता था। बट नेशनल लेवल पे उनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो चुकी है। वेस्ट बंगाल से वो
वाइप आउट हो चुके हैं, त्रिपुरा से वो वाइप आउट हो चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में लेफ्ट फ्रंट का बाकी रह जाना भी उनके डाउनफॉल का एक कारण बना। तो इस स्टोरी की समरी क्या है दोस्तों? इस स्टोरी की समरी है कि कोई भी पार्टी, कोई भी आइडियोलॉजी चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो परमानेंट नहीं है पॉलिटिक्स में। कभी ना कभी अगर आप समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करते हो, आपके एजेंडास अपडेट नहीं होते हैं, तो वो एजेंडास भी आपके डाउनफॉल का कारण बनते हैं। लोगों से डिस्कनेक्ट होना, एरोगेंस, ईगो, पॉलिटिकल इम्बैलेंस और इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती है, वो किसी बड़ी से बड़ी आइडियोलॉजी को, किसी बड़ी से बड़ी पार्टी को भी खत्म कर सकती है। और लेफ्ट फ्रंट के साथ जो हुआ है वो एक ऐसा ही पॉलिटिकल लेसन है दूसरी पार्टीज के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि क्या लेफ्ट फ्रंट का इंडिया में रिवाइवल होगा? क्या अगले इलेक्शन में केरल में लेफ्ट फ्रंट अपनी वापसी करेगा? आप अपने जो थॉट्स हैं, आप अपने जो विचार हैं, वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम है मनिंदर और आप देख रहे हैं रिव्यूड बाय मनिंदर। थैंक यू।